नमस्कार सभी मित्रों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो श्रृंखला में, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग मास्टर्स का ये पूरा प्रयत्न है कि हम आपके एक सकारात्मक योगदान दे सकें आपके करियर में एवं आपकी प्रगति में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बल्लीवाला चौक देहरादून पर आकर हमारे अध्यापकों से और हमारी पूरी टीम से बात कर सकते हैं। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इस बात से संबंधित है कि हम लोग किस प्रकार अपने को किसी भी चयन प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकते हैं। आखिर किस प्रकार हम लोग समझें कि क्या हम किसी विशेष प्रतियोगिता, किसी विशेष परीक्षा अथवा किसी विशेष इंटरव्यू के लिए क्या मैं तैयार हूं। अक्सर छात्रों के मन में, प्रतियोगियों के मन में एक संदेह रहता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मैं सही तरह से, सही प्रकार से अपनी तैयारी को कर रहा हूं, या क्या मैं किसी विशेष परीक्षा एवं प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त प्रतिभागी हूं। मैं किस प्रकार स्वयं का मूल्यांकन कर सकूं। इससे पहले कि कोई इंटरव्यू पैनल अथवा कोई परीक्षा में मेरा मूल्यांकन किया जा सके, मेरे अच्छाई और बुराइयों को समझा जा सके, उसके पहले मैं किस प्रकार अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकता हूं, जिससे कि मैं एक बेहतर अप्रोच के साथ, एक बेहतर नज़रिए के साथ मैं अपनी पूरी तैयारी को अंजाम दे सकूं। बहुत बार छात्र इस प्रश्न के साथ भी आते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार का करियर महत्वपूर्ण है, अथवा किस प्रकार की नौकरी अथवा किस विशेष क्षेत्र में हमें अपनी करियर को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बार छात्र इस तरह के प्रश्न लेकर हम लोग के पास आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पहले कि आप बाहर जाएं और किसी विशेष कंपनी, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन, किसी विशेष संस्था, फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो अथवा वो गैर सरकारी क्षेत्र की हो, आप उनके साथ जुड़ें और वो आपका मूल्यांकन करें, आपका इवैल्यूएशन करें। एक बहुत ज़रूरत है कि हम लोग अपनी तैयारी की शुरुआत स्व मूल्यांकन से करें। तो आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उन बिंदुओं को जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी घर पर ज़रूर करिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा और आप एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर नज़रिए, एक बेहतर तरीके से अपनी प्रगति पर, अपने करियर के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वॉक एनालिसिस। अब यहाँ पर हमको जानना है, समझना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है कि किस प्रकार हम लोग स्वॉक एनालिसिस अथवा स्वॉक मूल्यांकन कर सकते हैं। पहले हमको जानना होगा कि स्वॉक क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपने व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी विशेष परिस्थिति में 4 महत्वपूर्ण कारकों से समझा जा सकता है, जिसमें प्रथम है किसी व्यक्ति के स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ मतलब उसका सामान्य अर्थ, उसका डिक्शनरी मीनिंग अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है ताकत, किंतु यहाँ पर हम इस शब्द को एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं। वो अर्थ है, आप जिस भी तरह के करियर को चुनना चाहते हैं, जिस भी तरह के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एवं उसमें तरक्की करना चाहते हैं, अथवा किसी भी तरह की परीक्षा में जब आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी तरह के इंटरव्यू में जब आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से, शांत मन से बैठकर ये बात सोचना, समझना एवं उस पर विचार करना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में किस तरह के व्यक्ति सफल हो सकते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं जिनकी
अनिवार्यता है किसी विशेष क्षेत्र में सफलता पाने हेतु। इस बात को समझे बगैर हम आगे बढ़ने कुछ इस प्रकार होगा जैसे हम लोग अंधेरे में हाथ पांव चला रहे हैं। तो स्ट्रेंथ यहां पर किसी व्यक्ति विशेष से तो संबंध रखती है, किंतु ये मात्र आपका व्यक्तिगत विशेषता अथवा व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, ये एक संदर्भ में है, ये उस खास करियर, उस खास संस्था अथवा उस खास प्रोफाइल अथवा कार्य क्षेत्र के संदर्भ में जोड़कर हमको समझना होता है। यहां पर एक और अर्थ में हम लोग स्ट्रेंथ का इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये कि किस प्रकार हम दूसरों से भिन्न हैं। आप एक खुद से स्वयं से एक बहुत सरल प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो क्या योग्यताएं हैं मुझ में वो कौन से कौशल हैं, मुझ में वो कौन सी विशेषताएं हैं जो मुझे भीड़ से अलग कर देती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे दूसरों से आगे खड़ा कर देती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे दूसरों से बेहतर रोशनी में, बेहतर स्तर पर, बेहतर स्थान पर पहुंचा सकती है। तो इससे पहले कि हम किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा बने, हमें अपनी ताकत का, अपनी योग्यताओं का, अपनी सक्षमताओं को, अपने कौशल का और अपने नज़रिए का एक सटीक एवं ईमानदारी के साथ मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकें। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, जो खुद नहीं पहचान सकता, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी दूसरी परिस्थिति को अथवा किसी दूसरी संस्था को कैसे समझ पाएगा। तो स्ट्रेंथ का अर्थ आपकी उन योग्यताओं से है जो किसी विशेष परीक्षा, किसी विशेष इंटरव्यू, किसी विशेष संस्था अथवा किसी विशेष परिस्थिति में आपको कामयाबी दिला सकती है। यह आपके पढ़ने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न छात्रों के पढ़ने का, चीज़ों को समझने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, उन्हें याद रख सकता है, किंतु कोई दूसरा व्यक्ति तब तक किसी चीज़ को नहीं समझ सकता जब तक उसे याद नहीं रख सकता, जब तक उसे वो कॉन्सेप्ट, जब तक वो नियम, वो सारे चीज़ें उसको अच्छे से समझ आ नहीं दी गई हैं। कोई तीसरा व्यक्ति होता है, जब तक वो खुद किसी कार्य को स्वयं अपने हाथ से नहीं कर लेगा, शायद वो चीज़ों को ना तो याद रख सकता है ना समझ पा सकता है। तो यहाँ पर हम अपनी योग्यताओं को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इन तीनों या अथवा इन अलग अलग तरह के व्यक्तियों में कौन श्रेष्ठ है। सभी व्यक्ति अपने आप में यूनिक हैं, सभी व्यक्ति अपने आप में विशेष हैं, किंतु हमें स्वयं को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो जब हम लोग स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, उसके प्रथम चरण में स्ट्रेंथ्स की बातें करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी योग्यताओं, अपने कार्यशैली, अपनी कौशल एवं अपनी विचारधारा को बेहतर तरीके से पहले समझ लें और उसके मुताबिक ही हम अपने कार्य क्षेत्र को चुनें और उसमें सफलता के लिए प्रयासरत हों। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्वॉट एनालिसिस के दूसरे चरण की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं W अर्थात वीकनेस की। देखिए, किताबों में इसको वीकनेस कहा जाता है, किंतु मैं इसको वीकनेस कहना पसंद नहीं करता। मेरे विचार में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस क्षेत्र को कहें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अर्थात ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हम किसी स्तर पर हैं तो ज़रूर, किंतु हमें इस स्तर को बेहतर बनाने की, इसे ऊंचा उठाने की नितांत आवश्यकता है। जब हम लोग इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पहले की तरह ही हम लोग इस क्षेत्र को भी सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाइयों अथवा बुराइयों के संदर्भ में नहीं समझेंगे, बल्कि किसी विशेष परीक्षा, किसी विशेष प्रतियोगिता, किसी विशेष संस्था अथवा किसी विशेष कार्य प्रणाली के संदर्भ में ही हमको इस पूरे चीज़ को समझना होगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की, उस क्षेत्र की जो विशेष तौर पर, जिनको शायद मैं अपनी कमजोरियां कह सकता हूँ या जिनको मैं कह सकता हूँ कि हमें उसमें सुधार एवं
इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप पहले समझें कि आपके इंटरव्यूअर को, आपकी संस्था को, आपके चयनकर्ताओं को आपसे क्या अपेक्षित है। इसको समझने के लिए आप संबंधित संस्था का अध्ययन कर सकते हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने टीचर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा संचार माध्यमों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष परीक्षा में, किसी विशेष प्रतियोगिता में, किसी विशेष इंटरव्यू में किस प्रकार की अपेक्षाएं एक चयनकर्ता को, या जो आपका बोर्ड है, चयन बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड है, वो आपसे रखता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको खुद का एक बहुत ईमानदार और सटीक मूल्यांकन करना होगा कि आप अपनी तैयारी के किस स्तर पर खड़े हैं। क्योंकि जब आप इस बात को नहीं समझते और इसको बात को समझे बगैर आगे बढ़ते हैं तो आप ज़रूर असफलता की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2 महत्वपूर्ण कदम है वो है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सक्षम और एक बेहतर उम्मीदवार बनाती हैं। दूसरा, वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आपको और अधिक प्रयास, और अधिक मेहनत और अधिक समर्पण की आवश्यकता है। तीसरे स्तर पर हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, अर्थात हम उन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर हमारे लिए आने वाले समय में विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अथवा आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, क्या आप जानते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में, किन किन संस्थाओं में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉरपोरेट हो, किन किन क्षेत्रों में आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए उपयुक्त है, क्या कुछ दूसरे विकल्प हैं, या आने वाले समय में कौन कौन से विकल्प आपके सामने आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति आज की तारीख में अपनी तैयारी शुरू कर रहा है तो क्या वो जानता है कि अगले 6 महीने में, अथवा अगले 9 महीने में, अथवा अगले 1 वर्ष में कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाली हैं, या वो कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता है। इस बात को समझना और उन सभी अपॉर्चुनिटीज़, उन सभी अवसरों से क्या क्या अपेक्षित है उसको समझना और उसके लिए अपनी पूरी सोच को बदल के समर्पित हो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अवसर का सम्मान नहीं करते, जब आप समय के अनुसार तैयारी नहीं करते, समय को ध्यान में रखते हुए तैयारी नहीं करते, तो अक्सर अंत में हमें हाथ मलते रह जाना होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ का अर्थ है कि हम सजग रहें, अलर्ट रहें, हर समय को देखते हुए चलें कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में वो कौन कौन से अवसर हैं जो प्रस्तुत होने वाले हैं और किस प्रकार से हम उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक अच्छी आदत ये है कि आप सभी आने वाली परीक्षाओं, सभी आने वाले मौक़ों, सभी आने वाले इंटरव्यूज़ को आप लिख कर अपने पास रखें, उनकी अपेक्षाओं को समझकर पास रखें और उसके लिए आपको किस तरह के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से आपको निपटना है, आपको तैयारी करनी है, आप उनको उस हिसाब से मुताबिक तैयारी कर सकें। अंत में इस कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए हम बात करेंगे अंतिम पड़ाव की, इस पूरे स्वॉक एनालिसिस के, जिसको हम लोग कहते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस अर्थात वो चीज़ें जो कि हमारे करियर की गाड़ी को पटरी से उतार सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा जो चैलेंजेस हैं ये स्ट्रेंथ्स के विपरीत, डायगोनली ऑपोजिट लिखे गए हैं। अर्थात अगर आप अपने चैलेंजेस को नहीं जानते, अगर आप इन चैलेंजेस को नहीं समझते, अगर आप इन चैलेंजेस को ठीक ठीक एहसास नहीं करते और उनको अपने व्यक्तित्व से उसको नहीं हटाते, तो ये किस प्रकार से आपके स्ट्रेंथ्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे एक साधारण से उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति, एक ऐसा प्रतियोगी है, एक ऐसा छात्र है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो बहुत ही बुद्धिमान है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्षमा कीजिएगा, एक छात्र है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है
किंतु शायद उसमें एक ऐसी आदत आ गई है समय के साथ जहाँ पर वो थोड़ा सा मेहनत करने से बचता है, जहाँ पर वो शायद थोड़ा सा आलसी भी हो गया है, शायद वो आराम को अधिक तवज्जो दे रहा है, शायद वो उसका जो फोकस है कहीं ना कहीं वो बिखर गया है, अथवा वो दूसरे क्षेत्रों में अधिक ध्यान लगा रहा है। तो फोकस की कमी अथवा लेजी होना, आलसी होना, मेहनत कम करना, ये एक ऐसे दो बुराइयां हैं, एक ऐसे दो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक व्यक्ति के करियर को तब भी हानि पहुंचा सकते हैं अगर वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट अथवा बहुत बुद्धिमान हो तब भी। अतः हमको अपनी उन क्षेत्रों को जरूर नियंत्रित करना है जो कि हमारे व्यक्तित्व में कहीं न कहीं समय के साथ साथ आ जाते हैं और हमारी पूरी की पूरी शक्ति को, हमारे स्ट्रेंथ्स को भी नलीफाई कर देते हैं, उसको भी नगण्य बना देते हैं। तो हमारे और इसके लिए हर समय सजगता अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है किसी परीक्षा की तैयारी के वक्त आप बहुत सजग थे, आप अपनी तैयारी को बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे थे, आप मेहनत भी कर रहे थे, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है इस फोकस में कमी आती गई और आपकी मेहनत और आपकी समर्पण में भी कमी आती गई। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंटेलिजेंस अथवा आपकी जो दूसरी योग्यताएं हैं, आपके जो दूसरे कौशल हैं, आपके जो दूसरे बेहतर चीज़ें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं, ये उनको भी, उनके प्रभाव को भी न्यून कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति को इन 4 क्षेत्रों में हर वक्त सजग रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी तैयारी को अपने सही ट्रैक पर, सही पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं और एक समयबद्ध तरीके से। क्योंकि जब हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर समयबद्धता को बहुत महत्व दे रहे थे। तो समयबद्ध तरीके से हम अपनी तैयारी को कर सकें और उसमें निश्चित सफलता भी हासिल कर सकें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारा संकल्प और समर्पण होना चाहिए। तो इस क्षेत्र के विषय में आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी, क्योंकि अक्सर छात्र और प्रतियोगी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज का इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए, छात्रों के लिए, प्रतिभागियों के लिए आँख खोलने वाला साबित होगा, आई ओपनर साबित हुआ होगा। अगर आपके कुछ भी और प्रश्न हैं अथवा कुछ विशेष विषयों पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप बल्लीवाला चौक देहरादून स्थित इंजीनियरिंग मास्टर्स इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और हमारे सभी अध्यापकों के साथ मिलकर अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे से जुड़कर आप अपने भविष्य का एक सफल भविष्य के लिए निर्माण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।